औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह क़िसस है मेरे सामने और सूरह क़िसस की आयत नंबर 27 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 6 है। आयत नंबर 26 में मूसा अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम के मज़ाकरात और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी की गवाही देना और अपने बाप से सिफारिश करना कि इसको मुलाज़म रख लेते हैं, ये निडर और बहादुर है, और फिर ये कि ये अमानतदार है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 27 में शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से क्या बात कर रहे हैं। क्या वो अपनी बेटी की बात मान रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मुलाज़म या उजरत पे रखने पे आमादा हैं, या कुछ उनके ख्यालात। काला शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से, इन्नी उरीदू, मेरी ये गर्ज़ है, मेरा ये मकसद है, मैं ये चाहता हूँ, उनकी हक के मैं निकाह कर दूँ, इख्दब नतैया हातैन, अपनी दोनों बेटियों में से किसी एक के साथ तेरा निकाह कर दूँ। मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को अपने यहाँ रखने का मकसद बता रहे हैं। बेटी ने मुलाज़मत की दरख्वास्त की बाप से कि इसको मुलाज़म रख लें, ये क्वालिटी पाई जाती है हम अच्छे मुलाज़म की इसमें। और शुएब अलैहिस्सलाम ने बेटी की बात को सुना, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि मैं ये इरादा करता हूँ, मेरी ये गर्ज़ है, मेरा ये मकसद है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी दोनों बेटियों में से तुझे एक को तेरे निकाह में दे दूँ। अला अन तहजुरानी समानिया हिजज, और उसमें जो शर्त होगी वो ये होगी। अब ये उजरत थी या शर्त थी या मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज करने का एक प्लानिंग थी, एक तदबीर थी, या अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए था उन्हें, या जो भी था। अब एक तो दोनों बेटियों में से किसी को एक को ज़िक्र नहीं किया कि किस बेटी का लगता है, ये मूसा अलैहिस्सलाम पे छोड़ दिया उन्होंने कि मूसा अलैहिस्सलाम क्या डिसाइड करेंगे, या अपनी बड़ी बेटी का ख्याल था उनके दिल में, जो भी था। और फिर दूसरी बात ये एक शर्त रखी कि इस शर्त के मुताबिक फिर ये होगा कि तू पूरे 8 साल मेरे पास रहेगा। अब मुलाज़मत में रखने की बात नहीं थी, इसलिए कि मुलाज़मत पे रखते तो दामाद बनाने का मकसद नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ मुलाज़मत पे रख लेते। और फिर ये भी था कि ज़रूरियात मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी करना थी, उतने अरसे में मूसा अलैहिस्सलाम की ज़रूरियात पूरी करनी थी। और ये भी था कि शुएब अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे और वो भांप गए होंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम का 8 साल बहुत मुश्किल है उस कौम में वापस जाना और अपनी हिफाजत करना। ये 8 साल के अरसे में हालात बेहतर होने के चांस हुए होंगे, और अल्लाह की तरफ से शुएब अलैहिस्सलाम को इल्का हुआ, वही हुई, और शुएब अलैहिस्सलाम ने ये बात कही, क्योंकि यकीनन 8 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम के हालात बेहतर होते हुए और अपने मुल्क अपने वतन दोबारा जाने के आसार पैदा होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता होती है। शुएब अलैहिस्सलाम ने भांप लिया होगा कि ये 8 साल इसके मुश्किल के हैं, सो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को ऑफ़र की कि इस तरह ये हमारे पास रहेगा नहीं। और मुलाज़मत में एक पैगम्बर के औसाफ चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम में मौजूद थे और शुएब अलैहिस्सलाम वक्त के पैगम्बर थे, वो समझते थे कि ये अगला पैगम्बर होने वाला है किसी इलाके का, अपने इलाके का। जो मूसा अलैहिस्सलाम ने हालात और वाक़यात बताए थे, उससे भी शुएब अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा हो गया था कि ये आइंदा अल्लाह तबारक व तआला इसको नबूवत अता करने वाले वक्त का और अपने इलाके का एरिए का पैगम्बर होगा। और उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि किसी पैगम्बर को अपने यहाँ मुलाज़मत या उजरत पे रख लें, और फिर उनका मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत भी उन्होंने अपने ऊपर लाजम समझी, क्योंकि वो अल्लाह के पैगम्बर थे और मूसा अलैहिस्सलाम की जान को ख़तरा था। सो इसलिए उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रखने का इरादा ज़ाहिर किया, और साथ ही ये इरादा ज़ाहिर किया कि मैं आपको अपना दामाद बना के रखना चाहता हूँ, और इस सूरत में 8 साल तक आप हमारे पास रहेंगे। 8 साल तक एग्रीमेंट में ये बात शामिल थी कि तमाम अखराजात मूसा अलैहिस्सलाम के और मूसा अलैहिस्सलाम का तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत और ये सारे
शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने ज़िम्मे ले लिए। और फिर ये भी था कि मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम का कोई बेटा नहीं था। जवान बेटियों के होते हुए एक इतना हैंडसम और ख़ूबसूरत नौजवान मुलाज़िम रख लेना भी शुएब अलैहिस्सलाम को मुनासिब ना लग रहा था। और फिर वैसे मूसा अलैहिस्सलाम की गैरत का तकाजा था कि इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी काम के मकसद के शुएब अलैहिस्सलाम के पास रहना मुनासिब भी ना समझते। इसलिए रास्ता ये निकाला शुएब अलैहिस्सलाम ने कि 8 साल तक महसूस किया कि ये 8-10 साल में इनकी मुश्किल हल हो जाएगी। और 8-10 साल मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रखने का तरीका निकाला कि मैं अपनी एक बेटी को तेरे निकाह में दे देता हूँ और इसमें तू 8 साल तक हमारे पास रहेगा। वाइन अतममता अशरा फमिन इंदिक। और फिर ये भी मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि 8 साल के बाद ज़रूरी नहीं कि तू चला जाए, उसके बाद तेरी मर्ज़ी होगी। अगर तू 10 साल मेरे पास रहता है तो मेरे लिए खुशी का मकाम होगा, लेकिन अगर तू 8 साल बाद चला जाएगा तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तुझ पर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। दोनों चीज़ें ज़ाहिर कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी पे रख दिया कि 8 साल मेरी मर्ज़ी से तू मेरे साथ रहेगा और 8 साल के बाद अगर 2 साल तू मुझे और दे देगा या मेरे साथ और रह जाएगा तो मैं बड़ा खुश हूँगा इसमें। लेकिन अगर तू नहीं रहना चाहता तो तू अपने अहल को लेके अहल खाना को लेके जा सकता है, उसमें तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वमा उरीदु अन अशक्कु अलैक। शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मेरा मकसद, मेरा इरादा तुझे मुश्किल में डालना नहीं है। मुश्किल में डालने से मुराद ये है कि अगर 8 साल के बाद 2 साल तो खुशी से रहेगा तो बहुत अच्छा, 2 साल में तुझे जबरन नहीं रोकूंगा, 10 साल पूरे नहीं करवाऊंगा। मेरा मकसद तेरा तहफ़्फ़ुज़ करना है, तुझे मुश्किल में डालना नहीं है। सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन। और इंशाअल्लाह तू मुझे नेक और सालेह लोगों में से पाएगा। इसके भी 2 मकसद हैं। एक ये कि जब तक मेरे पास मेरी हिफाजत में रहोगे तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी और मैं तेरे लिए आसानियाँ पैदा करता रहूँगा। दूसरा ये कि जब तुझ पे राज खुल जाएगा, यानी कि 10 साल बाद 8 साल बाद तुझे वापस जाएगा तो वहाँ के हालात तुम्हारे लिए साजगार हो जाएंगे और साजगार हो जाएंगे तो तुझे नबूवत भी अता हो जाएगी। उस वक्त तू मेरे इस बात को याद करेगा और तू समझेगा कि मैं तेरा खैर खा था, तुम्हारे ऊपर मुश्किल और मशक्क़त डालने वाला नहीं था। मेरा मकसद तुझ पे मशक्क़त और मुश्किल डालना नहीं था, बल्कि 8 साल रोकना तुम्हारी खैर खाई मकसूद थी। और शुएब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान ये एग्रीमेंट हो जाते हैं। अब देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के पास रुकते हैं या क्या शुएब अलैहिस्सलाम की ऑफ़र का क्या जवाब देते हैं। कल इंशाअल्लाह कुरान समझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह।